हार कर जीत का पैगाम लिखता हूँ, हार कर जीत का पैगाम लिखता हूँ, हर जर्रे में खुद को बदनाम लिखता हूँ और सीख कर सलीका ज़िंदगी की करवटों का, सीख कर सलीका ज़िंदगी की करवटों का मैं खुद के खत दूसरों के नाम लिखता हूँ। ये कुछ लॉन्ग हैं, नज़में हैं। जब जीवन अच्छा नहीं चलता आप सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है, उदास चेहरा लिए बैठा हूँ, मन मैला किए बैठा हूँ, कब्र खोद दिए खंजर से घाव पहला लिए बैठा हूँ, कमरे में अंधेरा लिए बैठा हूँ, गम को गहरा लिए बैठा हूँ, खुद में खुद की है खोज, पलकों पे सवेरा लिए बैठा हूँ, सपनों का ख्वाब लिए बैठा हूँ, बदन का स्वाद लिए बैठा हूँ, रब से न रिश्ता है दूर तक, लहरों का चुनाव किए बैठा हूँ, घर से पलायन किए बैठा हूँ, अपनों से ऋण आयन लिए बैठा हूँ, तमन्ना बिलखती रही है, जख्मों का भावन किए बैठा हूँ, चिंताओं से घर्षण किए बैठा हूँ, न्याय का सुदर्शन लिए बैठा हूँ, कर्म करूँ दिखे सामने से, आशाओं का दर्पण लिए बैठा हूँ, खुद को बनाम किए बैठा हूँ, रौद्र को गुमनाम किए बैठा हूँ, जो था वो सारा बांट दिया, खुद को गुलाम किए बैठा हूँ, नज़रों को नम करके झुकाए बैठा हूँ, लम्हों को याद करके सर टिकाए बैठा हूँ, कहाँ से शुरू हुई ये बंदिश कहानियाँ, खुद ही खुद का घर मिटाए बैठा हूँ, मौसम की गर्मी लिए बैठा हूँ, खलिस मर्जी के लिए बैठा हूँ, ये तन बस हो जाए धूल में लथपथ, शब्दों में बेदर्दी लिए बैठा हूँ। एक ऐसे लिखा था कि कलाकार हूँ कला पे उंगलियां ना उठाया करो, कलाकार हूँ कला पे उंगलियां ना उठाया करो, ये मेरे ही किरदार हैं इन्हें पागल ना बताया करो, किन किरदारों ने मेरा बहुत कुछ छीन लिया है, किन किरदारों ने मेरा बहुत कुछ छीन लिया है, तुम्हें जितना पता हो बस उतना बताया करो। एक ऐसे लिखा था कदम, जब मतलब बच्चा 9th या 10th में होता है तो बाहर जाता है, अलग पढ़ता है, माँ बाप से अलग दूर होता है, तो शहर उसको बहुत कुछ देता है। कदम लिखा था, कुछ नाम करूँगा कुछ काम करूँगा, ये बड़े शहर कर्जा है तुम्हारा, बन पड़ेगा तो खुद को बदनाम करूँगा, रास्ते कैसे भी हों पर रुकने नहीं दूंगा इन कदमों को, दिन से रात हो जाए निवाला हलक से ना उतरे, और हालातों के रंग कैसे भी हों पर इस बेजान तन को कभी थकने नहीं दूंगा, जो सर पर छत है या फिर ये भी हट जाए और भारी ओला बारिश से मेरा घर टूट जाए, भीषण लू लपट तीक्ष्ण रोशनी से मेरा पूरा बदन जल जाए, पर मैं आँखें नए कल की तलाश में खुली रहेंगी। एक ये लिखा था। एक ये लिखा था, ऐसा हूँ मैं, रिश्तों से बेजान हूँ, शहरों से नहीं, रिश्तों से अनजान हूँ, शहरों से बेजान हूँ, ठिठुर कर बैठ जाता टूटा सा अरमान हूँ, लहरों से वाकिफ़ हूँ, जीने की साजिश हूँ, मन मौला तन मेरा रौद्र में आतिश हूँ, चाहत का खुमार है, लफ्ज़ों की दौलत बेशुमार है, ना लिख सकूँ ऐसा पल नहीं, यहाँ गालिब बेकरार है। और है कुछ, ये थोड़ा लॉन्ग है, खत लिखा था, खत टाइम हो तो मतलब ऐसे है, ये ऐसे नहीं ऐसे लिखा है, लॉन्ग है इस वजह से। कभी कभी रूठ कर बैठ जाता हूँ, सोचता हूँ कैसे मुसीबतों का स्वागत सत्कार करूँ, और इस भागती दौड़ती ज़िंदगी को कैसे एक सांस में आर पार करूँ। शाम का ढलता सूरज देख मन हताश होकर कहता घर लौट चलूँ, अंदर से आवाज़ आती है इस बेरंग शहर में क्यों पड़ा हूँ, या फिर इतना कुछ सहा है थोड़ा और सहूँ। कभी कभी तो पैदल ही रास्तों पर निकल जाता और रास्तों पर रहने वाले लोगों को घंटों निहारता रहता हूँ। दिल में पीड़ा तो होती है उनको देखकर, पर कुछ कर नहीं पाता, और बेशर्मों की तरह सिर झुकाए नज़रों को छुपाए आगे बढ़ जाता हूँ।
हाँ, जेब में पैसे 100 हों या 1000, पर अकेले कुछ खाने का मन नहीं करता। और सच बताऊं तो माँ के हाथ के कढ़ी चावल बहुत पसंद हैं, पर क्या करूं, मन में सोच कर रह जाता हूं। उदास होता हूं तो कमरे में लाइट बंद कर देता हूं और सिर टिकाए कुर्सी पर ऊपर शून्य में ताकता रहता हूं। पर किसी भी बात का पछतावा नहीं होता, सही गलत का। बाथरूम में जाकर फव्वारे के नीचे खड़े होकर खूब नहाता हूँ हंस हंस कर। दिल से बोलूँ तो झूठ से सख्त नफ़रत है और बेवफाई लेने की हैसियत नहीं मेरी। कभी कभी सपने आसमान को छूते हैं और देखते ही देखते खड़बड़ाते हुए धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाते हैं। मोम की तरह मैं भी हूँ, कभी कभी बहुत डर जाता हूँ। अखरोट की तरह आवरण चढ़ा के रखता हूँ, कोई मुझे भेद ना दे। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं मुझे देख खुद को कमज़ोर ना समझ बैठें, इसलिए हर बात पर नहीं पिघलता हूँ मैं। टाई बांधना नहीं आता, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। टाई बांधना नहीं आता, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और कपड़ों पर प्रेस नहीं कर पाता अच्छे से, क्योंकि जैसे मिले वैसे पहन लिए। पर हाँ, खाना अच्छा खासा बना लेता हूँ, और चाय तो एकदम अदरक वाली जो फेफड़ों को भी खोल दे।